अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टाइम पीरियड की जब इंग्लैंड में मोनार्की वापस आ गई थी। थिएटर्स खुल गए थे और लिटरेचर को एक नया बोल्ड कलर मिला था। ये पीरियड कहलाता है द रिस्टोरेशन पीरियड। 1660 में जब किंग चार्ल्स टू एग्जाइल से वापस आ गए थे इंग्लैंड, तो इन्हें किंगशिप मिली और तब शुरू होता है रिस्टोरेशन पीरियड। बिकॉज इससे पहले 11 साल तक प्योरिटन रूल रहा था, जिसमें फ़न, म्यूज़िक, थिएटर और फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस थी। अब चार्ल्स टू ने आके मोनार्की भी रिस्टोर की और इंग्लैंड में फ़न, फैशन सब कुछ दोबारा से शुरू हो गया। थिएटर्स खुल गए और इवन ये वो टाइम पीरियड था जब पहली दफ़ा विमेन स्टेज पर जाकर एक्टिंग करती हुई नज़र आती हैं, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस टाइम पीरियड के लिटरेरी फीचर्स की बात करें तो रिस्टोरेशन का जो दौर था ना, ये लिटरेचर बहुत यूनिक था इनके टाइम पीरियड का। रिलीजन और मोरालिटी के बजाय इस टाइम में ह्यूमन बिहेवियर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी की हिपोक्रेसी लिखी जा रही थी। लाइक विट का यूज़ हो रहा था, स्टायर का यूज़ हो रहा था, क्लेवर डायलॉग्स यूज़ हो रहे थे। कलेक्टिवली ये टेक्निक्स जो हैं, उनके थ्रू इस टाइम पीरियड को डिफ़ाइन किया गया है। मेन जॉनरास की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कॉमेडी ऑफ मैनर्स आता है। लाइक ये ड्रामास जो होते थे अपर क्लास सोसाइटी का मजाक उड़ाते थे। लाइक लव अफेयर्स, सीक्रेट प्लान, स्टाइलिश लैंग्वेज यूज़ होती थी। विलियम कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड इस जॉनरा का बेस्ट एग्जांपल है। फिर आते हैं हीरोइक ड्रामास। ये प्लीज सीरियस होते थे, जहाँ नोबल कैरेक्टर्स ग्रैंड डायलॉग्स में बात करते थे। लाइक हीरो से ही हमें पता चल जाता है। जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव फेमस है इस कैटेगरी में। देन स्टायर एंड प्रोज की टेक्निक की बात करें अगर हम, तो इस दौर में स्टायर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, जैसे हमने भी डिस्कस किया। राइटर सोसाइटी और पॉलिटिक्स की बुराइयों को का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे थे, और वो स्टायर की टेक्निक से ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। ड्राइडन का वर्क ले लें, सैमुअल बटलर का वर्क ले लें, या जॉन बनियान का वर्क ले लें, इन्होंने फ्रंट पे आके सोसाइटी के अगेंस्ट, पॉलिटिक्स के अगेंस्ट, उनकी बुराइयों के अगेंस्ट स्टायर की टेक्निक को यूज़ करके लिखा। अब जिन राइटर्स का हमने ऊपर ज़िक्र किया वही इस टाइम पीरियड के नोबल राइटर्स हैं, जैसे नोटेबल राइटर्स हैं, सॉरी। तो जैसे सबसे पहले जॉन ड्राइडन की बात करते हैं। ये जो हैं, ये फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इन्हें कंसीडर किया जाता है। इनका मोस्ट फेमस वर्क जो है वो मैकफ्लेक्नो और एब्सोलम एंड एकिटोफिल है। दोनों ही जो हैं पॉलिटिकल स्टायर आपको देखने में मिलेगा। देन हमारे पास आते हैं विलियम कॉनग्रीव। इन्हें कॉमेडी किंग कहा जाता है। इनके डायलॉग्स बहुत रोमांटिक होते थे, लेकिन बड़े क्लेवर भी होते थे। द वे ऑफ द वर्ल्ड इनका एक क्लासिक प्ले है। फिर बात करते हैं सैमुअल बटलर की। इनका जो काम है वो लाइक, हडीबिराज की बात करें तो ये एक फ़नी पोइम थी और प्यूरिटन्स का इसमें बड़ा मजाक उड़ाया गया है। और फिर जॉन बनियान आते हैं हमारे पास। लाइक इनकी बुक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये एक रिलीजियस एलिगरी थी। लाइक सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसे आम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। इस टाइम पीरियड की कॉमन थीम्स हिपोक्रेसी इन सोसाइटी, लव वर्सेस लस्ट, पॉलिटिक्स और रिलीजन का क्लैश, और दिखावा, लाइक डुअलिटी, क्लेवर लैंग्वेज, ह्यूमर और आयरनी थी। रिस्टोरेशन पीरियड बेसिकली एक ऐसा टाइम पीरियड था जब सोसाइटी ने मास्क पहना, लाइक फिल्टर्स लगे, और राइटर्स ने उस मास्क को उतारने, उन फिल्टर्स को उतारने की बड़ी कोशिश की अपने वर्क के अंदर। ये लिटरेचर का वो दौर था जो सोसाइटी का मिरर बन गया। लाइक पूरी सोसाइटी रिफ्लेक्ट होती इसमें दिखाई देती थी, और इसमें लाइक ग्लैमर भी था, सिंस भी थे, और ग्रेट आर्क के वर्क भी आपको देखने को मिलते हैं। सो ये था हमारा रिस्टोरेशन पीरियड का एक छोटा सा इंट्रो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।